दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में एक पुराना लेकिन मशहूर शोरूम था। नाज फैशन लेडीज सूट शोरूम। दुकान के बाहर रंग बिरंगे सूट और दुपट्टे लटकते रहते थे। अंदर हमेशा महिलाओं की भीड़ लगी रहती। दुकान का मालिक था हाजी करीम। सीधे सादे लेकिन मेहनती इंसान। उनके साथ काम करता था जावेद, जो ग्राहकों को संभालते संभालते हमेशा परेशान रहता था। एक दिन शोरूम के अंदर एक मजेदार नजारा चल रहा था। एक भारी भरकम आंटी गुलाबी सूट पहनकर बड़े शीशे के सामने सेल्फी ले रही थीं। उनकी छोटी बहन पास खड़ी हंस रही थी। आंटी ने जावेद से पूछा, सच बताना, पतली लग रही हूं न? जावेद घबराकर मुस्कुराया, जी मैडम, बिल्कुल। पास खड़ी बहन हंस पड़ी, सूट ढीला है इसलिए। बस फिर दोनों बहनों में बहस शुरू हो गई। पूरा शोरूम हंसी से भर गया। इसी शोरूम की जान थी सानिया, करीम साहब की बेटी। समझदार, तेज दिमाग और सोशल मीडिया में एक्सपर्ट। वो रोज शोरूम के वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालती थी। कभी अपनी अम्मी को मॉडल बना देती, कभी खुद सूट पहनकर वीडियो शूट करती। एक दिन उसने मजाक मजाक में अपने अब्बू को शेरवानी पहनाकर वीडियो बना दिया। करीम साहब शर्माते रहे और पूरा स्टाफ हंसी रोकता रहा। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। उसके बाद शोरूम में ग्राहकों की भीड़ पहले से कई गुना बढ़ गई। सुबह से शाम तक दुकान भरी रहती। एक सुबह शोरूम में एक रहस्यमयी लड़की आई। उसने काला चश्मा, मास्क और काले कपड़े पहन रखे थे। हाथ में बड़ा बैग था। वो चुपचाप अंदर आई और बोली, सबसे महंगा सूट दिखाइए। जावेद तुरंत महंगे सूट निकालने लगा। लड़की हर सूट को कुछ सेकंड देखकर अलग रख देती, लेकिन उसकी नजर बार बार शोरूम के कैमरों और पीछे वाले दरवाजे पर जा रही थी। सानिया दूर खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। तभी लड़की की नजर एक भारी नीले रंग के कढ़ाई वाले सूट पर पड़ी। उसने तुरंत कहा, यही पैक कर दीजिए। सानिया बोली, ट्रायल कर लीजिए। लड़की ने जल्दी से मना कर दिया। उसी समय अचानक पूरी दुकान की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। महिलाएं घबराने लगीं। कहीं बच्चों की आवाजें, कहीं मोबाइल फ्लैशलाइट जलने लगी। करीब 2 मिनट बाद लाइट वापस आई, लेकिन वो लड़की गायब थी, साथ में सबसे महंगा नीला सूट भी। जावेद जोर से चिल्लाया, चोरी हो गई। करीम साहब परेशान होकर कुर्सी पर बैठ गए। पूरा स्टाफ लड़की को ढूंढने बाहर भागा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रात को दुकान बंद होने के बाद सानिया सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि बिजली जाते ही लड़की पीछे के दरवाजे से बाहर निकली थी। बाहर एक सफेद कार उसका इंतजार कर रही थी। कार में बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि रफीक था। रफीक पहले इसी शोरूम में काम करता था, लेकिन चोरी की वजह से उसे निकाल दिया गया था। सानिया समझ गई कि सब पहले से प्लान किया गया था। करीम साहब पुलिस बुलाना चाहते थे, लेकिन सानिया ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, पहले इन्हें डराना जरूरी है। अगले दिन सानिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली। वीडियो में उसने कहा कि चोरी हुए सूट में छुपा कैमरा लगा हुआ था और चोर जल्द पकड़ा जाएगा। असल में ऐसा कोई कैमरा नहीं था। ये सिर्फ एक चाल थी। वीडियो तेजी से वायरल हो गई। उधर रफीक और वो लड़की एक छोटे कमरे में मोबाइल पर वीडियो देखकर डर गए। लड़की रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अगली सुबह एक बुर्का पहनी महिला चुपचाप शोरूम में आई। उसके हाथ में वही नीला सूट था। वो सूट काउंटर पर रखकर जल्दी से जाने लगी, लेकिन तभी सानिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लड़की रुक गई। धीरे धीरे उसने नकाब हटाया। वो वही लड़की थी। करीम साहब गुस्से में उसे देखने लगे। लड़की रोते हुए बोली, मजबूरी थी। तभी अचानक रफीक शोरूम के अंदर घुस आया, लेकिन इस बार पूरा स्टाफ तैयार था। जावेद और बाकी लड़कों ने उसे पकड़ लिया। उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। शोरूम में खड़ी महिलाएं मोबाइल से वीडियो बनाने लगीं। कुछ देर पहले जो जगह कपड़ों की खरीदारी से भरी थी, अब वहां पुलिस और भीड़ जमा थी। पुलिस रफीक को पकड़कर ले गई, लेकिन सानिया उस लड़की को ध्यान से देखती रही। पूछने पर लड़की ने बताया कि उसकी मां बहुत बीमार थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। ये सुनकर करीम साहब का गुस्सा भी शांत हो गया। उस दिन के बाद सानिया ने एक नया काम शुरू किया। हर महीने गरीब लड़कियों को मुफ्त सूट दिए जाने लगे। धीरे धीरे शोरूम की इज्जत और बढ़ने लगी। अब लोग सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि सानिया से मिलने भी आने लगे। कुछ समय बाद एक दिन एक बूढ़ी अम्मा शोरूम में आईं।
उनके हाथ में पुराना बैग था। उन्होंने बैग काउंटर पर रखकर कहा, ये कई साल पहले यहीं छूट गया था। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। जब बैग खोला गया तो अंदर पुराने नोटों की गड्डियां थीं। पूरा स्टाफ चौंक गया। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि ये पैसे उनकी बेटी की शादी के लिए रखे गए थे, लेकिन शादी से पहले उनके पति की मौत हो गई। उसके बाद वो बैग यहीं रह गया। सानिया ने बैग वापस करना चाहा, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये पैसे सही लोगों के पास पहुंचे हैं। करीम साहब भावुक हो गए। आखिर उन्हीं पैसों से शोरूम के ऊपर एक छोटा सिलाई सेंटर खोला गया, जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाने लगी। धीरे धीरे वो जगह सिर्फ एक शोरूम नहीं रही, वो जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद बन गई। और आज भी जब कोई ग्राहक सूट पहनकर पूछता, पतली लग रही हूं न, तो जावेद मुस्कुराकर वही जवाब देता, जी मैडम। बिल्कुल, गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी एक मौका और थोड़ी इंसानियत किसी की जिंदगी बदल देती है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।